काम 3 को 1 से गुणा किए, फिर दूसरे बार कितना ग्रुप बना, 6 चॉकलेट से 3 का 2 ग्रुप बना, फिर 9 चॉकलेट से 3 का 3 ग्रुप बना, फिर 4 चॉकलेट से 3 का 4 ग्रुप बना, फिर 15 चॉकलेट से 3 का 5 ग्रुप बना, 18 चॉकलेट से 3 का 6 ग्रुप बना। इसी प्रकार 5 का ग्रुप पहली बार में 5, फिर 10 चॉकलेट से 2 है, फिर 15 से तीसरा ग्रुप बना। तो ये दोनों कहां पर मिला, देखिए कॉमन मल्टीपल कहां पर है, कॉमन एक दूसरे कहां पर मिले हैं, 3 चॉकलेट और 5 चॉकलेट वाला में, यहां पर आप दिख रहा होगा देखो 15 में। तो अगर हमको 3 चॉकलेट और 5 चॉकलेट का अगर ग्रुप बनाना है तो हमको 15 चॉकलेट लेनी होगी। तो इसमें कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्या है इसमें देखो, कॉमन है 15 और आगे अगर अपन बढ़ते जाएंगे तो ये 30 में मिल जाएगा। कॉमन है 15, तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा 15 पहले बार ग्रुप बना है, तो ये आ गए 15। तो 15 कहलाएगा समान अपवर्ग, समान अपवर्ग जो सब में समाहित होता है उसको कहते हैं समापवर्ग, समापवर्ग कहते हैं इसको कहते हैं समापवर्ग। और जो सबसे छोटा, ये तो सबसे छोटा ही है, अब सबसे छोटे जो समापवर्ग होता है उसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ग या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा। तो ये है, इसको अपवर्त विधि भी कहते हैं, इसको अपवर्त विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, इसलिए इसका उपयोग ऐसा किया जाता है। जैसे 3 का पहले मल्टीपल निकाले, मल्टीपल दिया है, 3 का मल्टीपल निकाल लिए, फिर उसमें से कॉमन छांटे जो दोनों में है, 15 आया, फिर उसमें से जो छोटा है उसको लेंगे, तो इसमें सबसे छोटा है 15, तो इसका एलसीएम 15 होगा। ब्लैक बोर्ड। और एलसीएम का उपयोग इसलिए किया जाता है, अगर हमको कोई माचिस का तीली दे दिया, माचिस का तीलिया, अगर उनको कहता है कि इसको तुम 9 का ढेरी बनाओ और 12 का ढेरी बनाओ, तो 9 का और 12 का ढेरी बनाने के लिए हमको इस प्रकार से एलसीएम का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हमको ग्रुप बनाना है, बच्चे में स्कूल के समूह का ग्रुप बनाना है, अगर हमको बच्चे का ग्रुप बनाना है 3 और 5 का, तो भी हमको एलसीएम का ही उपयोग करना पड़ेगा। बार बार 3 का और 5 का ग्रुप बनाने के लिए हमें कितने बच्चों की आवश्यकता होगी, इसके लिए पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे 3 और 5 बच्चे ले लिए, तो हमको जब 15 बच्चा हमारे पास रहेंगे तभी हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं और 5 का ग्रुप बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीपल मतलब होता है गुणा, अपवर्ग या गुणन। कॉमन मतलब जिसको मल्टीपल हो गए इनके, कॉमन मतलब जो सब में समाहित है, जैसे दोनों में समाहित है 15, तो ये समापवर्ग हो गए। और लीस्ट मतलब होता है छोटा, इनमें से छोटा कौन है, तो ये हो जाएगा 15। ये हो गई अपवर्ग विधि से लघुत्तम समापवर्ग कैसे निकालते हैं। अब हम आपको बताते हैं भाग विधि से लघुत्तम समापवर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है, इसको अगर हमको लघुत्तम समापवर्ग निकालना है तो हमको अभाज्य गुणनखंड, आप लोगों को जैसे पहले बताया गया था कि जो संख्या केवल 1 से और स्वयं से भाग जाती है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, जब तक 2 से भाग जाएगा तब तक देते जाएंगे, उसके बाद 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। अब देखते हैं 3, इसको 2 से पहले दे देते हैं, अब 3 भाग नहीं जा रहा है, उसको ऐसी के वैसी उतारो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब 6 कितने बार में जाएगा? 2 के पहाड़ा में 2 तिया 6। अब 2 के पहाड़ा में 9 तो आता ही नहीं है, पढ़ के देख लीजिए। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ज्यादा हो जाता है। इसको भी ऐसे ही उतार दीजिए। अब देखते हैं इसमें से कोई संख्या 2 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, तो हम उसको अब 3 से भाग देंगे जब तक नीचे में 1 नहीं आ जाता। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको फिर भाग देना पड़ेगा 3 से। 1 भाग लिया था, उसको उतार दीजिए। 1 नहीं जा रहा है, उतार दीजिए। 3 एकम 3। अब हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए, देखो 2 गुणी 3 गुणी 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो 3, 6 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ग, कितना हो जाएगा? 27। अब इसका एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। ये तो हो गई है भाग विधि। अब दूसरा विधि इसका आप लोग देख लीजिए। 3, 6 और 9 हमारे पास है। बच्चे को अगर इसमें लासा निकालने में अगर समय लगता है, आजकल एकलव्य विद्यालय के एग्जाम दिला रहे बच्चे, नवोदय का दिला रहे हैं, उनको 60 ट्रिक भी मालूम होना चाहिए। जैसे 3, 6, 9 का लासा निकालना है तो कैसे निकालेगा? 3, 6, 9। अब देखते हैं अपन 3 के पहाड़ा में 9 भाग चला जाता है, लेकिन 6 के पहाड़ा में 9 आता है क्या? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या का पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे। 9 दूनी 18। ये सॉरी, यहां पर गलत हो गया था, सॉरी। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। गुणा करने में गलती हो गई है, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। 3, 6 का लघुत्तम समापवर्ग 18 होगा। अब यहां पर देखते हैं। अब हम 9 का पहाड़ा आगे बढ़ा दिए, तो 3 के पहाड़ा में 18 भी भाग चला जाएगा। 3, 6 का 18। 6 के पहाड़ा में भी 18 भाग चला जाता है, 6 तिया 18। और 9 के पहाड़ा में भी 18 भाग चला जाता है। तो 3 और 6 और 9 का लासा, लघुत्तम समापवर्ग 3, 6 व 9 का लघुत्तम समापवर्ग 18 होगा। तो इससे हमको यह पता चल रहा है कि 2 लघुत्तम समापवर्ग किसको कहते हैं। इससे पता चला है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है। जैसे देखो 18, 3, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्ग 18 है, और हमारे पास दिया गया संख्या क्या है? 3 है, 6 है, 9 है। तो 18 को आप देख लीजिए 3 से भाग देकर, 3, 6 का 18, पूरा पूरा भाग चला गया। अब 18 को 6 से भाग दे दीजिए, 6 दिया 18, ये हो गया। अब 18 को 9 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18। तो इससे स्पष्ट होता है परिभाषा कि जो संख्या दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो उस संख्या का लघुत्तम समापवर्ग कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। आज हम एक टीएलएम के माध्यम से भी आप लोगों को लघुत्तम समापवर्ग निकालने की सरल विधि बताएंगे।
जैसे हमको 2, 3 और 4, 2 का, 3 का और 4 का लासा निकालना है। तो हम इसको बच्चे के साथ खेल खेल में कैसे सीखते हैं, आप लोग देखिए कैसे सीखोगे बच्चे, आप लोग भी घर में करना, देख लीजिए पहले। सबसे पहले हम 2 के पहाड़ा इसमें चलेंगे, 2 के बाद 3 का पहाड़ा में चलेंगे, इसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और जो इसमें जो कॉमन अभी आपको बताया गया था कॉमन वाले को निकालेंगे, और उसमें जो सबसे छोटा होगा वो उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। चलो देखते हैं 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छेका 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 दहम 20, 2 ग्यारह 22, 2 12 24। वो तो लगातार जा सकता है पहाड़ा, आप जितना भी पढ़ सकते हैं। अब 3 के लिए पढ़ते हैं पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छेके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छेका 24। ये इनके 2 के, 3 के, 4 के मल्टीपल बन गए, मतलब इसके अपवर्त बन गए, उसके गुणक बन गए। अब हम उसमें देखते हैं सब तीनों में कौन कौन है। तो तीनों में देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है। देखो 12 में 3 है। अब इधर देखे 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, अब ये सीधा 24 में। तो 12 और 24 ये दोनों 2, 3, 4 के समान अपवर्त कहां मिले हमको? 12 और 24 समान अपवर्त या समापवर्त भी बोलते हैं इसको, एक साथ 12 और 24। तो इसमें छोटा अब समान अपवर्त तो ये है। अब इसमें हमको देखना है दोनों में कॉमन है, तीनों में क्या चीज कॉमन है? 12 और 24। 12 और 24 तीनों में कॉमन है। 2 के भी पहाड़ा में 12 आता है, 3 के भी पहाड़ा में 12 आता है, 4 के भी पहाड़ा में 12 और 24 आता है, तीनों के पहाड़ा में आता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे छोटा कौन है, लिस्ट कौन है? तो 12। तो 12 जो आया जो सबसे छोटा वाला वो 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्त होगा। 2, 3, 4 का लासा 12 होगा। इसको आप हम बताएंगे प्रूफ करके, इसको विधि से बनाना। अब जैसे हमको 3, 5, 6 का बनाना है, समझ देखते हैं, 3, 5, 6 का बनाना है, तो हम पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3, 5, 6, 3, 5, 6 का लासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? TLM के माध्यम से आप लोग देख लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छेके 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। ये 3 का मल्टीपल हो गया। अब 5 का पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। अब हम पढ़ेंगे 6 का मल्टीपल। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अभी जोड़ी नहीं बना, इनका पहाड़ा को और बढ़ाना पड़ेगा, 3 वाले का 30 तक है। तो 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़े थे 24 तक। 3 अट्ठे 24,
3 या 27, 3 दहा 30। अब 5 का पहाड़ा भी 30 तक बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग पढ़े थे 5 के पहाड़ा 5 5 6 25 और 5 6 का 30। ये तीनों अब देखते हैं इसमें तीनों में कौन कॉमन है। इसमें तो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 1 है, इसमें 2 है। तो ऐसे हम देखते हैं तो 30 में ये जो 30 है वो इसमें कॉमन है। 30 जो है 5 के भी पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है और 6 के पहाड़ा में। तो ये सबसे छोटा है, लघुत्तम यानी सबसे छोटा समान अपवर्त है। तो 3 5 6 का लघुत्तम समापवर्त 30 होगा। क्या होगा? 3 5 6 का लघुत्तम समापवर्त 30 होगा। अब देख लीजिए इसको 2 3 4 का भाग विधि हम बताए थे, या इसको पहाड़ा को आगे बढ़ा रहा है, उत्तर हमारा सही आ रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग करते हैं 2 3 4 2 3 4 जो हम 60 ट्रिक बताए थे उसमें चलते हैं। हम देखते हैं 2 के पहाड़ा में 4 भाग चला जा रहा है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 4 भाग नहीं जा रहा है। तो क्या करने के लिए बताया था हमें? 4 जो बड़ी संख्या रहेगा यहाँ पर, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसकी पहाड़ा को आगे बढ़ाते रहना है। अब हमने 4 के पहाड़ा को आगे बढ़ाया, 4 दूनी 8। अब देखते हैं 2 के पहाड़ा में 8 जा रहा है, 4 के पहाड़ा में 8 जा रहा है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 8 नहीं जा रहा। तो हम उसके पहाड़ा को और आगे बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। जब तक तीनों संख्या से भाग नहीं जाए पहाड़ा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं 2 के पहाड़ा में 12 भाग चला जा रहा है, 3 के पहाड़ा में 12 भाग चला जा रहा है और 4 के पहाड़ा में भी 12 भाग चला जा रहा है। तो 2 3 4 का लासा 12 होगा। हमने आपने टेलम के माध्यम से भी बताया सरल विधि से, और इसका परिभाषा भी वही है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे 12 को आप लोग देख लीजिए, 2 के पहाड़ा से भी 12 भाग चला जाता है, 3 के पहाड़ा से भी 12 भाग चला जाता है और 4 के पहाड़ा से भी 12 भाग चला जाता है। तो इससे ये पता चला कि 2 3 4 का लासा 12 होगा। इसी प्रकार इसका भी है 3 5 6 का, तो अपन इसका पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखो 3 के पहाड़ा में 6 भाग जा रहा है लेकिन 5 नहीं जा रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 दूनी 6 के पहाड़ा को आगे बढ़ाएंगे, 6 दूनी 12। अब 3 के पहाड़ा में 12 भाग जा रहा है, 6 के में भी जा रहा है लेकिन 5 के में नहीं जा रहा, तो 6 के पहाड़ा को आगे बढ़ा देंगे। 6 दिया 18, 18 3 के पहाड़ा में जाता है, 6 के में जाता है लेकिन 5 में नहीं जाता और आगे बढ़ेगा। 6 4 24, 3 से 24 भाग जाता है, 6 से जाता है, 5 से नहीं जाता, इसका पहाड़ा आगे बढ़ा दो बस। और 6 पंचे 30। अब ये 30 को देख लीजिए, 3 के पहाड़ा में भी 3 दहा 30, 5 6 का 30 और 6 पंचे 30, तीनों से भाग जा रहा है। इससे तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्या, हमारे पास 3 है 5 है 6 है, तीनों से भाग जा रहा है, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त 30 होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। मल्टीपल दिया है, जब यहां पर लिखा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। अब इसको मतलब इसको अलग तोड़ोगे तो अपवर्त कहलाएगा। अपवर्त मतलब होता है मल्टीपल या गुणक, और गुणज मतलब किसी भी संख्या को प्राकृतिक संख्या से गुणा करेंगे तो उसका गुणज कहलाता है। और उसके बाद पहले गुणज कर 3 काम है बस, इसमें 3 चीज गुणज हो जाएगा, जो जो संख्या दिया रहेगा उसका गुणज कर लीजिए। उसके बाद उसमें कॉमन जो सब में समाहित है उसको लिख लीजिए। अब तीनों में जो मिलेगा उसके बाद उसमें जो सबसे छोटा है उसको लिख लीजिए, तो इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात हो जाता है। समझ में आया बच्चे आप लोगों को?
आ रहा है ना? ठीक, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना? ठीक। इसी प्रकार टीएलएन के माध्यम से महत्तम समापवर्तक हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, गृह कार्य आपको घर से बना के लाइएगा, और जहां पर समझ में नहीं आएगा तो कल मेरे को और बताइए, तो मैं आप लोगों का जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूं। अब हम कल दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग घर से 3, 6, 12 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दूसरा LCM का फुल फॉर्म लिखना। लघु इसको आप लोग बनाकर देखिए। 3, 6, 12 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, एलसीएम का फुल फॉर्म लिखना है, और लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। आज आप लोग को हमने ये बताया कि मल्टीपल किसको कहते हैं, अपवर्तक किसको कहते हैं, कॉमन मल्टीपल किसको कहते हैं, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल को ढूंढना था। तो लघुत्तम समापवर्तक, इससे पता चलता है कि लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग, जैसे हमको 6 और 7 का ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए हमको कितना सारा बच्चों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए 42 बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तो ग्रुप बनाने के लिए लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास माचिस का तीली है, अगर शिक्षक कहते हैं कि इसका आप लोग 9, 9 और 12 का ग्रुप बनाइए, तो हमको कितने तीली की आवश्यकता होगी, तो लघुत्तम समापवर्तक का उपयोग उसके लिए भी करते हैं, तीली को ढेरी बनाने के लिए या किसी का ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेमन सर जी। आज के ऑनलाइन क्लास के संबंध में अगर किसी भी शिक्षक या छात्र बंधु को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वो आप पूछ सकते हैं। कृपया अपना माइक ऑन करके आप आज के ऑनलाइन क्लास के संबंध में पूछ सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े थे और शिक्षक भी जुड़े थे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आज के ऑनलाइन क्लास के संबंध में किसी प्रकार की आपके मन में कोई शंका है, तो आप हमारे बीच मोहम्मद एजाज मेमन जी मौजूद हैं, तो आप उनसे अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे आशा है क्या क्लास लिया है, विकास खंड स्तरीय आज का क्लास बहुत तरीके से उन्होंने समझाया है। हाँ, हेलो तारक सर जी। नमस्कार नमस्ते सर। सर क्लास बहुत अच्छा रहा सर, हमारा विकास खंड क्लास बहुत अच्छा रहा। हाँ, अगर बच्चे जुड़े होंगे सर, उनसे कुछ बातचीत करा ले। हम लोग इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी बच्चे हैं, है ना सर। ओके सर। शंका समाधान बच्चे से ही हो सकता है, हम लोगों को नहीं है। कोई बच्चे जुड़े तो उनसे पूछवा लीजिए। सर के कोई बच्चे होंगे बच्चे नमस्कार, लेकिन ना वो लोग कोई बात नहीं। क्लास बहुत अच्छा रहा सर। और तमाम मेरे विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ विकासखंड स्तरीय, तंत्रिक स्तरीय, जिला स्तरीय ऑनलाइन क्लास चलाते हैं और सबका लिंक आप लोगों के मोबाइल पर शेयर किया जा रहा है। तो आप लोग जिस विषय का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उस समय पर जाकर जुड़िए। और जब तक आप ये जो क्लास लग रहा है ऑनलाइन क्लास, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए है, उनके पालकों के लिए है,
कोई कुछ पूछना? हेलो, हाँ, आप आपका नाम बताएंगे? हाँ नमस्ते सर जी। हाँ यादव सर। हाँ सर। हाँ सर, यादव सर बोल रहा हूँ। ये बच्चे लोग बोल रहे हैं सर एलसीएम को दोबारा समझाइए कर। सर मेमन सर एलसीएम को दोबारा समझाइए। हम लोग सिहार में हैं सर, अभी सिहार के बच्चे लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। ये लोग बोल रहे हैं एलसीएम को दोबारा समझाइए। सर एक बार सलाह अच्छी बात है, बच्चों से आया समझते हल करेंगे हल समाधान करना जरूरी है बच्चों का। ओके सर, ओके। ये आप लोग को बता रहे जैसे लघुत्तम समापवर्त हमको निकालने के लिए जैसे अपवर्त विधि। अपवर्त विधि मतलब होता है मल्टीपल जो संख्या दिया रहेगा। जैसे हमारे पास एक संख्या है 3, 6, 9। हमारे पास एक संख्या है जैसे 3, 6, 9। तो अपवर्त विधि से इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल, यानी प्राकृतिक संख्या से जैसे 3 है, 6 है, 9 का गुणा कर करके उसका पहाड़ा बना लेना। उसके बाद इसमें तीनों में जो समान अपवर्त होगा उसको हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद उसमें जो सबसे छोटा वाला अपवर्त होगा वही उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। इसके लिए हमको 3 चीज सीखनी होगी। अपवर्त मतलब मल्टीपल यानी पहाड़ा बनाने आना चाहिए। समापवर्त आप लोग सब जानते हो, 2 और 2 दोनों भाई हैं, 3 और 3 का भाई 3 है, 4 का भाई 4 है, 5 का भाई 5 है, आप सब जानते हो। जो तीनों में मिलना चाहिए, अगर हम 3 संख्या ले रहे हैं तो तीनों में कॉमन रहना चाहिए। तो जैसे अपन लेते हैं देखो 3 का पहाड़ा बनाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छेके 18, 3 सत्ते 21। ये डेश आगे हो गया पहाड़ा। अब हमको जैसे 6 का पहाड़ा बनाना है तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छेका 36। अब इसके बाद हमको 9 का पहाड़ा बनाना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45। इसमें सबसे पहले मल्टीपल निकालना है 3 का, 6 का, 9 का। तो 3 के पहाड़ा हमने बना दिया। अब देखते हैं इसमें 3 में देखो यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है तो खत्म। अब यहाँ देखो 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, इसका जोड़ी नहीं पता। 9 है लेकिन इसमें 18 है, इसमें भी नहीं है। 9 है लेकिन इसमें नहीं है, कहीं पर भी 9। 12 इसमें है लेकिन यहाँ 12 इसमें भी है 3 में और 6 में, लेकिन 9 वाला पहाड़ा में 12 नहीं है, तो ये जोड़ी नहीं बना। 15 देखते हैं। 15 3 में है लेकिन 6 और 9 में नहीं है। अब 18 पर चलते हैं। 18 3 में भी है, 6 में भी 18 और 9 में भी 18। तो आप लोग ये जानिएगा, अगर पहला सबसे छोटा जोड़ी मिला है 18 का तो इसका जस्ट डबल में मिलेगा दूसरा 36 तक। तो यहाँ पर 36 का पहाड़ा है, यहाँ भी 36 का दिख रहा है 9 के पहाड़ा में, लेकिन 3 के पहाड़ा को 36 तक आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जाएगा 3 के पहाड़ा में 36 आएगा। तो इसमें देखो ये मल्टीपल हो गया, पहला अपवर्त 3 के अपवर्त हो गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, अदर 36 और लास्ट तक अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार 6 के पहाड़ा में 6, 12, 18, 24, 30, 36 ये अनंत तक जाएगा। देश देश में मतलब अनंत। अब 9 का पहाड़ा पढ़ दिया तो वो भी अनंत तक जाएगा।
तो इसमें हमारा जोड़ी क्या बना 18 और 36, तो उसको कहते हैं समान अपवर्त जो सब में समाहित है, 3 में भी है, 6 में भी है, 9 में भी है। तो इसमें हमको क्या क्या चीज मिला, अब समान अपवर्त में क्या क्या मिला, समान अपवर्त हमको क्या क्या मिल गया यहाँ पर 18 और 36। अब लिस्ट मतलब ये कॉमन है, 18 और 36 तीनों में है, और लिस्ट मतलब होता है छोटा, लघु मतलब छोटा, तो इसमें हमको छोटा वाला ढूंढना है। 18 और 36 में छोटा क्या है, सबसे छोटा समान अपवर्त, सबसे छोटा समापवर्त, समापवर्त इसी को समान अपवर्त भी कहते हैं, समान मतलब बराबर। सबसे छोटा समापवर्त क्या मिला इसमें हमको 18। सबसे पहले मल्टीपल करना है, मल्टीपल करने के बाद समान अपवर्त देखना है, और समान अपवर्त में जो सबसे छोटा है लिस्ट वाला सबसे छोटा समान अपवर्त 18, और जो 18 आया है वही 3, 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त 18 होगा। 3, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्त 18 होगा। आया बच्चों समझ में आप लोगों को कि टीएलएम के माध्यम से और बताना है क्या, बताइए, सवाल है आपका कुछ तो बता दीजिए। हेलो, हाँ यादव सर, यादव सर जी, हेलो, सोनजीत यादव सर, हेलो, हेलो यादव सर, यादव सर, यादव सर जी, यादव सर जी। हाँ सर, बोलिए सर। बताइए सर, बताइए सर, और कोई प्रॉब्लम? ठीक है तारक सर जी, तारक सर जी। हाँ समझ सर, सुन रहा हूँ, बताइए सर, बताइए सर। नहीं, अब बच्चे बताएंगे सर, बच्चे संतुष्ट हो गए मतलब सब संतुष्ट हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा है, कम से कम एक बच्चे ने तो कम से कम अपनी समस्या रखा, और जी सर ने भी अच्छी तरह से इसको समाधान किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समाधान करने के लिए बच्चों की समस्या का। फिर आगे भी अब जो पकड़ेगा हमारा मैनपुर ब्लॉक भी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मार्गदर्शन सहयोग के लिए। इसी तरह प्रत्येक क्लास में आप लोगों का साथ मिल रहा है। एक बार पुनः हम समझ में आया सर। हेलो कौन, कृपया अपना मेहमान सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हेलो बेटा, नाम बताओ अपना। क्या समझ में नहीं आया बताइए। हेलो, शायद तकनीकी समस्या है। एजाज मेमन सर के अगले क्लास में आपके जो भी शंका होगा उसका समाधान किया जाएगा। तो आशा है आप ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में जुड़ेंगे और ऑनलाइन क्लास में जुड़कर अपनी शंकाओं का समाधान करते हुए आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। और आज के क्लास के लिए हम पुनः एक बार हमारे आज की क्लास के संचालक मोहम्मद एजाज मेमन सर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तब तक के लिए अगले क्लास के लिए धन्यवाद। पुनः ऐसे ही सहयोग प्रदान करें सभी शिक्षक साथियों का, और आज क्लास में जुड़ने वाले सभी बच्चों का हृदय से आभार। धन्यवाद।
धन्यवाद।